आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है। आज फिर मैं रामायण से ही कथा लेकर आया हूँ और आज का कथा बड़ा ही प्रेरक और सोचने पे मजबूर करने वाली है। आज कथा का सारांश बस इतना ही है कि रावण का वध किया जा चुका है। राम चिंताग्रस्त बैठे हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या होना जरूरी था। और इधर मंदोदरी, जी हाँ, रावण की पत्नी मंदोदरी आती है राम से मिलने। क्यों आती है राम से मिलने, क्या कारण हो सकता है? आज ये कथा में हम सभी इसी विषय पे आपस में बात करेंगे, यानी मंदोदरी और राम का संवाद है। और इसमें जानेंगे कि रावण वध के उपरांत मंदोदरी राम से मिलने क्यों आई। तो आइए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका का वह अंतिम दिन था। युद्ध समाप्ति के बाद सोने की लंका का वैभव राख और शोक में बदल गया था। चारों ओर धुआं, धूल और उसकी गंध फैली हुई थी। हवाओं में रक्त की गंध थी। आकाश भी जैसे इस युद्ध के अंत पर शोकाकुल हो उठा था। बानरों और राक्षसों की असंख्य लाशें रणभूमि में बिखरी पड़ी थी। कभी गर्व से सिर ऊंचा चलने वाला रावण अब धूल में पड़ा था, शांत और निश्चल। जिस लंका का राजा अपने पराक्रम से देवताओं तक का भयभीत कर देता था, वही रावण अब मृत्यु की गोद में समा गया था। मंदोदरी का आगमन इसी पल होता है उस युद्ध भूमि में। इस निशब्दता को तोड़ती हुई एक नारी युद्ध भूमि की ओर बढ़ रही थी। वह थी लंका की रानी मंदोदरी। मंदोदरी, जिन्हें पंच कन्याओं में गिना जाता है, जिनके सौंदर्य सतीत्व की तुलना कहीं नहीं की जा सकती, वो अद्वितीय है। उनके चेहरे पर दुख की गहरी रेखाएं थी, आंचल बिखरा हुआ, पांव कांपते हुए। उनके मन में एक ही प्रश्न कौंध रहा था, कौन है जिसने मेरे स्वामी रावण को मारा? युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही मंदोदरी की आंखें भीग गईं। हर ओर बिखरी लाशें, घायल योद्धा, टूटी हुई रथों की ध्वजाएं। सब कुछ देखकर उनका हृदय फटने लगा। उन्होंने रावण का निर्जीव शरीर देखा। आंसू थम नहीं रहे थे। वो चित्कार कर उठी, हे प्रभु, हे स्वामी, यह क्या हो गया? जिस रावण ने देवताओं को झुका दिया, जिसने इंद्र को परास्त किया, जो स्वयं ब्रह्मा का वंशज है, आज वही धूल में पड़ा है। उनकी आवाज सुनकर लोग पास इकट्ठा हो गए। मंदोदरी आंत स्वर में पूछा, बताओ, किसने रावण का वध किया? किसने रावण का वध किया? एक वानर सैनिक ने धीमे से इशारा किया। मां, देखो, वह समुद्र के किनारे उस पत्थर पर जो बैठा है, वही है जिसने रावण का अंत किया। वही है अयोध्या का राजकुमार राम। समुद्र किनारे राम एक शिला पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आकाश में लालिमा फैली थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे की ओर आ रही थी। उस पत्थर पर गहन चिंतन में लीन, गंभीर और विषाद से भरे बैठे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जी हाँ, उनके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं था, बल्कि युद्ध की विभीषिका और अनगिनत मृत्यु का बोझ था। राम का मन किसी महल की चकाचौंध या विजय के जयघोष में नहीं डूबा था। उनका मन केवल इस बात से व्यथित था कि क्या इतना रक्तपात आवश्यक था? क्या यह विनाश टल नहीं सकता था? यही सोच रहे हैं और इधर मंदोदरी राम की ओर बढ़ रही है। मंदोदरी धीरे धीरे उनके पास पहुंची। वानर सैनिकों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन राम ने हाथ उठाकर संकेत किया, जो कोई भी है उन्हें आने दो। राम ध्यान में डूबे थे। तभी उन्होंने अपने पीछे एक छाया को देखा। राम तुरंत उठ खड़े हुए और सचेत होकर बोले, देवी प्रणाम। इस सुनसान रणभूमि में आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें।
आंखों में बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए मंदोदरी बोली, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मां, आपका पति तेजस्वी था, वह महाबली था, महाज्ञानी था, ब्रह्मा का वंशज था, परंतु उसने अधर्म का मार्ग चुना। एक तपस्विनी नारी पर अन्यायपूर्ण कुदृष्टि डाली। इसी कारण मुझे उनका वध करना पड़ा। यदि आपको दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मंदोदरी ने गंभीर स्वर में कहा। क्या कहा? सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। राम, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आई। मैं यह जानना चाहती हूं कि वह रावण जिसने देवताओं को परास्त किया, जिसने इंद्र को हराया, जिसने कुबेर को बंदी बना लिया, आखिर उस रावण को तुम जैसे वनवासी ने कैसे हरा दिया? उसमें ऐसा क्या कमी थी और तुम में ऐसा क्या था जो मेरे पति में नहीं था? राम ने विनम्रता से कहा। माता, तो क्या आपको उत्तर मिल गया? मंदोदरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ राम, मुझे उत्तर मिल गया। अंतर बहुत सरल है। मेरा पति रावण, जिसके पास मुझ जैसी सती और सुंदर पत्नी थी, फिर भी वह एक पराई नारी सीता को पाने की इच्छा से ग्रसित हो गया। उसने माता सीता पर कुदृष्टि डाली, उसका हरण किया, और तुम राम, पराई स्त्री की मात्र छाया भी पीछे पड़ी तो तुम सचेत होकर खड़े हो गए। यही अंतर है तुम में और उसमें। राम मौन खड़े रहे। मंदोदरी की बातें वज्र के समान थी। फिर मंदोदरी आगे बोली, राम, लोग कहते हैं रावण के 10 सिर थे, परंतु केवल यह प्रतीक है। सच तो यह है कि उसके पास 10 विद्वानों के बराबर बुद्धि थी। 10 विद्वानों के बराबर उसकी बुद्धि थी। उसकी स्मरण शक्ति 10 मस्तिष्क के बराबर थी और ज्ञान भी 10 मस्तिष्क के बराबर था। वह शिव का भक्त था, अनन्य भक्त था, महान पराक्रमी था। वह दशानन था, क्योंकि उसके मस्तिष्क में 10 दिशाओं के बराबर ज्ञान भरा था। लेकिन उसी ज्ञान के साथ उसकी इच्छाएं भी 10 गुना बढ़ी। वह वासनाओं में बंध गया। इसी कारण, मात्र यही कारण है कि उसका पतन हुआ। राम ध्यान से मंदोदरी की बातें सुन रहे थे। मंदोदरी ने आगे कहा, हे राम, रावण ने मनुष्यों पर राज किया। उसने अपनी शक्ति से लोगों को दबाया, लोगों को अपना नहीं बनाया, पर तुमने मनुष्यता पर राज किया। तुम इच्छाओं से परे हो, धर्म के मार्ग पर अडिग हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। राम ने मंदोदरी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं कोई महान नहीं हूं। मैं केवल धर्म का पथिक हूं। यदि मेरे कारण आपको दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन यह भी सत्य है कि रावण अपने अंत का कारण स्वयं बना। उसकी शक्ति अपार थी, किंतु संयम की कमी ने उसे परास्त कर दिया। मंदोदरी की आंखें फिर नम हो गई। मंदोदरी ने कहा, राम, आज मुझे यह भली भांति समझ में आ गया कि विजय शक्ति से नहीं, संयम और धर्म से होती है। रावण हार गया क्योंकि वह इच्छाओं का दास था, और तुम जीते क्योंकि तुम इच्छाओं के स्वामी हो। तो यह था मंदोदरी राम का संवाद। अब इस कथा से संदेश हमें क्या मिलती है, इसे अब हम, बल और ज्ञान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मनुष्य इच्छाओं का दास बन जाए तो उसका पतन निश्चित है। और
यदि मनुष्य मर्यादा, संयम और धर्म का पालन करे तो वह मनुष्यता का राजा बन जाता है। यह संवाद केवल एक विधवा स्त्री का विलाप नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक सीख है। राजा वही महान है जो मनुष्यों पर नहीं, मनुष्यता पर राज करे। तो अभी हम सभी जान रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे कि रावण युद्ध के बाद रावण की मृत्यु हो जाती है और मंदोदरी या राम के बीच का जो संवाद है, मैं चाहूंगा कि इस विषय को आप दोबारा सुने, तिबारा सुने और समझने का प्रयास करें कि ये कथा हमें क्या संदेश देती है, हमें कैसा बनना चाहिए, एक राजा का क्या दायित्व होता है। राजा का मतलब वो राजा नहीं जो मुकुट हो, सिंहासन पर ही बैठा हो। राजा अपने घर में जो बड़े होते हैं वो भी राजा होते हैं। हमें कैसे अपनों से मिलना चाहिए, कैसे अपनों को अपना बनाना चाहिए, ये सभी बातें हमें समझ में आ जाएगी यदि इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मनन करेंगे तो आज इस कथा का अंत यही हो रहा है। फिर मिलते हैं किसी अन्य कथा को लेकर, अन्य कहानी को लेकर। बस निवेदन यही होगा, इस वीडियो को अन्य भाई बहनों तक शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी का प्यार बहुत मिल रहा है इस चैनल पे। और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं ना, उससे 5 गुना 10 गुना अधिक देख रहे हैं इस वीडियो को। ये बड़ी ही खुशी की बात है। यदि सभी आप भाई बहन जो इस वीडियो को देखते हैं यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि सब्सक्राइबर अधिक हो जाते हैं तो चैनल मोनेटाइज जल्दी होता है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द। आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम।